What if Earth and every other planet was a living organism? कभी सोचा है आप लोगों ने कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता, मतलब कैसे हो भी कैसे सकता है। चलो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की हिसाब से ही समझते हैं इस चीज़ को। लेट्स से एक इंसान है, उसके शरीर के ऊपर कई प्रकार के बैक्टीरियाज हैं, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हैं, कई प्रकार के विटामिन्स हैं, जिसके अंदर उसे ग्रोथ भी मिलती है और कभी कभी बीमारियां भी मिलती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उसके शरीर के बैक्टीरियाज हैं वो एक्चुअली में बीमारियों को ख़त्म कर रहे हैं और उससे फूड उसे एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं और वो हमारे शरीर पे रह भी रहे हैं, पर हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। अब इसी तरीके से समझते हैं अर्थ के बारे में। लेट्स से अर्थ एक इंसान है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं अभी एग्जिस्ट करते हैं अर्थ के ऊपर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स और नेचर, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें उसके लिए बैक्टीरिया हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो भी ह्यूमंस या फिर जो भी नेचुरल चीज़ होती है जिससे अर्थ को थोड़ा सा भी नुकसान होता है, उसे हम ऐसा बीमारी मान सकते हैं। और वहीं पर ही जैसे ही उसके अंदर कुछ ग्रोथ होती है, नेचर वापसी से अच्छा होने लगता है, एनवायरनमेंट अच्छा होने लगता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ है एक उस इंसान की जिसे हम अर्थ मान रहे हैं। तो हाँ, अगर अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता तो ये सब जो मैंने बताया ये सब तो होता उसी हिसाब से। पर लेकिन अगर आप सब जानते हैं कि पूरे जब युग सारे युगों का जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक मनवंतर आता है, उसके अंदर अर्थ या तो पूरे पानी में समा जाती है या फिर सूर्य सूर्य इतना तेज हो जाता है कि वो भस्म हो जाती है और उसके बाद नई अर्थ बनती है उसी सेम तरीके से। लाइक इसको तो साइंस भी नहीं झुठलाता, बिग बैंग थ्योरी के थ्रू वो जैसे बताता है कि एक समय पर अर्थ बनी थी एंड वो फिर एक समय पर डिस्ट्रॉय भी होगी और उसके बाद दोबारा बनेगी, ये साइंस भी कहता है। तो इसको हम लोग एज अ रीबर्थ, री इनकारनेशन नहीं ले सकते जैसे इंसानों में होता है। और अगर ये सब कुछ एक अलाइनमेंट में बैठ रहा है तो यानी कि अर्थ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एंड कभी जब हम इंसान जब कभी भी परेशान होते हैं किसी चीज़ से तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को, उस दिक्कत को जड़ से ख़त्म कर देने की कोशिश करते हैं। तो नेचर उस अर्थ का डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हमारे शरीर में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो आते हैं, कहीं पर भी चोट लग जाती है तो उसे कवर कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ज़्यादा जल्दी ना फैले। तो इसी तरीके से जब नेचर अपना रुख बदलता है, कोई आपदा आती है, कहीं पर कोई डिज़ास्टर होता है, तो वो बस अर्थ का अपना एक तरीका है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक तरीका है अपने आप को साफ करने में, उस दिक्कत को जड़ से ख़त्म कर देने में। अगर हमारे बॉडी में भी कोई बैक्टीरिया ओवरलोड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए दिक्कत बनेगा। तो हम मेडिकेशंस करेंगे, हम दवाइयाँ लेंगे, एंटीबायोटिक्स खाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो उस बैक्टीरिया को जड़ से ख़त्म कर देगा। अब अर्थ को ये चीज़ें समझ कैसे आएंगी कि मुझे मेडिकेशन करनी है, अपनी कुछ करना है, तो वो आपको उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल लिटरल वे में नहीं लेना, जस्ट एज अ मेटाफर यूज़ करना ह्यूमन लाइफ को। बट देखा जाए तो सब कुछ सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है इसके अंदर, इट्स जस्ट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि अर्थ जीवित है, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वी आर
वी ऑल नो व्हाट वी आर डूइंग विद इट। मैं इस समय सारे रिलीजियस और सारे साइंटिफिक बेस से अलग हट के बात कर रहा हूँ। तो इसे किसी भी चीज़ से कनेक्ट करने की कोशिश तो मत करना, क्योंकि नहीं कर पाओगे। और ये तो सिर्फ अर्थ की बात है। अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सन के ऊपर भी कुछ बातें करेंगे, जो आई गेस किसी को बताई नहीं जा रही है, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मिसलीडिंग वे में लोग ले रहे हैं। उन्हें दी नहीं है किसी ने मिसलीडिंग वे में, बट वो उनका चेहरा ऐसा है कि उन्हें वो समझ लेते हैं उस तरीके से। और फिर उनकी समझ को कोई ठीक करना क्या चाहता नहीं, क्या कोई क्यों करे किसी की समझ को ठीक? आप खुद ही बताइए ना सर। कोई किसी की समझ को कभी ठीक नहीं कर सकता जब तक वो अपनी समझ को ठीक ना करना चाहे। तो चलिए, अब बाद में दोबारा मिलते हैं आगे। अभी के लिए बस इतना ही।